माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को कुछ समय दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, उनको काम करने दीजिए। ये मैं आपको जरूर सबके सामने आपके साथ अब व्यवस्था वाला जो अन्याय, व्यवस्था वाला भैया, हाँ भैया सुनिए मेरी बात। मैं मुझे लग रहा है तारीख को आदेश आया 13 शिक्षा मंत्री क्या करना चाहिए? भैया कितना समय देना पड़ेगा? कितना समय देना? मुझे जो लोग मेरे साथ बातचीत में इन्वॉल्व रहे, बहुत सारी बातें, देखिए कुछ चीजें मर्यादा में रहने दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके साथ न्याय करना हमारी मजबूरी है। मैं सरकार के मंत्री के रूप में ये बात कह रहा हूँ कि आपके साथ न्याय करना हमारी मजबूरी है। इस बात की गंभीरता को आप समझिए। और इसमें से मेरा तो एक और, मैं मंत्री के पद से हट करके अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसे निकम्मे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बस भैया जी यही सुनना चाहते थे, यही सुनना चाहते थे। मेरी बात आप समझ गए। और वो भी चीजें आपसे छुपी नहीं है। जिन लोगों ने चीजों को बिगाड़ा है, लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे आज चौराहे पर लेकर के इतने सारे बच्चों को, किसी भी वर्ग के, मैं तो कहूंगा कि हर वर्ग के बच्चे चौराहे पे खड़े हैं, इसके लिए कोई ना कोई तो एक व्यक्ति दोषी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा वर्तमान में चल रहा है जो अधिकारी पूर्व घोटाला, आज भी जिम्मेदारियां उन्हीं के हाथ। आपको सही जानकारी नहीं है। आप बैठिए, आप बैठिए। अब बोला जी, आपको समझा नहीं होने वाला। आप उस मामले को, मेरी मर्यादा को मत आगे खींचिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, हम 6 साल से संघर्ष कर रहे। अरे बहन जी, मैं तो आते ही पहला वही शब्द बोला हूँ। मैंने वही शब्द आते ही बोला है। आप मुझे लग रहा है मेरे पास जितना कहने के लिए था, मैं जाना चाहता था बनारस की तरफ, और आप लोगों का सुना तो मैं भागते हुए यहाँ आया। तो मैं तो सिर्फ इतना आपसे कहूँगा, और आप में से जो लोग, देखिए मैं भी कभी नौकरी करता था, और नौकरी के दर्द को मुझसे बेहतर जब मैं नौकरी ढूंढने जाता था ना, जब एग्ज़ाम देता था और जब फेल हो जाता था, तो जब आकर के घर पे रोता था ना, तो मैं उसी से आप सबको जोड़ता हूँ। मैं उससे अलग नहीं। और आप तो 4 साल से लगातार परेशान हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, आरक्षण भीख नहीं अधिकार है हक हमारा आरक्षण। इससे सहमत हो, इसमें कोई सहमत क्या, ये कोई विषय नहीं, संवैधानिक अधिकार है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो तमाम प्रकार के भ्रम हैं, इसमें से आपके कुछ जिम्मेदार लोगों को उस भ्रम को दूर करना चाहिए। मैं इंश्योर आपको कर रहा हूँ कि अब तक जो हुआ वो एक काला इतिहास मान लीजिए। दीपावली मनाएंगे इस बार? नहीं बिल्कुल सही, वाजिब क्वेश्चन है, वाजिब क्वेश्चन है। सही आपने सवाल पूछा। आप अगर दीपावली नहीं मनाएंगे तो हम भी नहीं मनाएंगे। मैं आपके सामने हम भी नहीं मनाएंगे, लेकिन वो स्थिति आने वाली नहीं।
ये भी मैं आपको, सब लोग दीपावली मनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह परिस्थितियों पे जिधर लोग आगे बढ़ रहे हैं, न्याय आपके साथ होगा, उसी चीज़ों पे चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसमें जिस प्रकार से जिन अधिकारियों ने बदमाशी की है, सारे पक्षों के अभ्यर्थियों को खड़ा किया है। सबसे बड़े दोषी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, न मैं इस प्रक्रिया में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के शासनादेश लाइव है उनका पालन अगर किया गया होता तो आज और सरकार के शासनादेश का पालन करने का दायित्व जो होता है वो उनके एग्जीक्यूटिव का होता है। मतलब जो अधिकारीगण, मुझे इतना कहना है, मेरे लिए कोई और आदेश हो आप बताइए। माननीय मंत्री जी, एक निवेदन हम लोगों का और सारा है, वो ये जो जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सबकी चिंता सिर्फ एक बात को लेकर। दीदी आप जितना किए हैं वो हम लोग सब जानते हैं, और किस स्तर तक गए हैं ये भी भोला भाई अभी जब आप क्लास में मिले थे इन्होंने बताया मुझे, सब लोग जानते हैं। बस चिंता हमारी एक है, जी बिल्कुल, एक चिंता केवल माननीय मंत्री जी हम लोगों को है, चूँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों ने अपने लोगों के माध्यम से पहुँचा दिया। अब चिंता इस बात की है कि अगर जो प्रयास यहाँ चल रहा है, अगर माननीय न्यायालय से अगर कोई स्टे वगैरह हो गया तो ये जितनी प्रक्रिया चल रही है, ये अधिकारी माननीय मंत्री जी फिर वही बात कहेंगे कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस उससे हम लोगों को बचा लीजिए, क्योंकि बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, हम लोग चाह कर भी नहीं लड़ पाएंगे। आप उस पर निश्चिंत रहिए, परिस्थिति आएगी नहीं, और जीवन में हमेशा वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो परिस्थिति कभी आई तो आपकी कानूनी लड़ाई अब हम लड़ेंगे। बस मेरा यहाँ पर कोई भी 576 कर दिया।